हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह के टाइम हो रहा है, अभी देख लिए 8:10 होने वाले हैं। और ये क्या कर रहे हैं सुबह सुबह, देखो दिखाती हूँ आपको। इन्होंने सुबह सुबह उठे हैं। आज कितने बजे उठे तुम? 5:50। हाँ 5:50। झूठ मत बोलो। 5:50 उठा था, 6:30 बाहर आ गया। अच्छा, सुबह 6:30 बजे से यहाँ लगे हुए हैं। देख लो, ये इन्होंने गार्डन साफ कर दिया आज, और इन्हीं का काम रहता गार्डन साफ करना, मेरा नहीं। तो अब ये पानी डाल रहे हैं सारे पेड़ों में, और मैं बना रही हूँ नाश्ता। यहाँ चिड़िया आ रही हैं। मैंने इसमें पानी, कीवी का बॉक्स था, उसमें ना मुझसे भरा नहीं जाता बार बार जाके, तो मैंने यहाँ पे कीवी के बॉक्स में पानी भर दिया। यहीं पे चिड़िया अपना दाना खाती हैं, यहीं पानी पी लेती हैं। और अभी मैं आई हूँ ना, तो इसलिए उड़ के चली गई। तो ये वाला काम ही नहीं करिए। यहाँ पे भी डाल देना लास्ट में पानी, नहीं तो मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। यहाँ रात की सिलाई करिए, वो ऐसे ही फैला हुआ है। मैंने सोचा ये एक बार कर लें, उसके बाद ही झाड़ू लगाऊंगी, और टाइम भी हो रहा है। तो मैं पहले नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में आज मैं क्या बना रही हूँ, पहले तो मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये रात में भिगा दिया था साबूदाना, तो आज साबूदाना बनेगा नाश्ते में। इनको बहुत पसंद है। आज जैसे कि साहब जी की छुट्टी है, तो आज इनकी पसंद की ही चीज़ें बनाने की कोशिश करूँगी मैं। चलिए बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और आजकल कई दिन से व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, बस इस व्लॉग में भी 2-3 दिन का जो भी व्लॉग होगा वही मिक्स कर दूंगी। टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, पर हाँ अपलोड कर दे रही हूँ टाइम से, जो बने हुए रखे हैं, पर नए व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो भाई फ्रेंड्स, पहले घर की ड्यूटी बाद में करेंगे, पहले कर लेते हैं इनकी ड्यूटी। ये बेचारी, इनका खाना खत्म हो गया है और ये बहुत परेशान हो रही है। तो सुबह मैंने एक बार डाल दिया, लेकिन इनको क्या होता है ना, जैसे एक छोटा बच्चा कई बार खाना मांगता है ना, और उसका पेट खाली हो जाता है, तो वैसे ये छोटे बच्चे की तरह है। इनको बार बार मैं खाना डाल के जाती हूँ और इनका खाना खत्म हो जाता है। तो चलिए इनका खाना डाल देते हैं, और फिर उसके बाद ये खाएंगी ना, तब आपको दिखाऊंगी मैं। देखो, मैं थोड़ा भी नहीं डालती, ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा डालती हूँ, मैं बहुत सारा डालती हूँ। पर ये अभी बहुत सारी झुंड आ जाएंगे और थोड़ी ही देर में इसको चट कर जाते हैं। हे गाइस, तो सुबह देखिए, मैंने ना जब चिड़िया को दाना डाला, उसके बाद कुछ भी नहीं वीडियो दिखाई है, कुछ भी वीडियो नहीं बनाई। और उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद मैं बाहर भी गई थी, फिर भी मुझे याद नहीं रहा वीडियो बनाना। और जलेबी खरीद के लेके आई थी। जलेबी खाने का इतना मन हो रहा था, इतना मन हो रहा था। परसों मन कर रहा था जलेबी खाने का बहुत ज्यादा। बालों में हाथ इसलिए लगा रही हूँ, बालों में तेल लगाया हुआ, बार बार चंपू चंपू जैसे हो रहे हैं, बार बार हाथ इधर ही जा रहा है। तो जलेबी खाने का परसों बड़ा मन हो रहा था मेरा, बहुत ज्यादा। अब फिर क्या हुआ, ये दूध लेने गया था मेरा बेटा, तो मैं इसको कॉल करने लगी। इसके फोन में रिचार्ज नहीं था, तो इसके पास कॉल भी नहीं गई। इसकी इनकमिंग आउटगोइंग सब बंद हो रही थी। वाईफाई रहता है, तो वाईफाई से ही घर में हो जाता काम। अब कॉल बंद हो रही थी, मैं कॉल करती रही, जलेबी लेके आनी है, जलेबी लेके आनी है, उठाई नहीं। फिर जब ये आ गया ना, मेरा इतना मन खराब हुआ, ऐसा लगा ये भगवान। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला भी कि मैं लेके आ जाऊँ, अभी ले आता हूँ। मैं बोली नहीं, छोड़ दो अब। फिर क्या होता ना, फिर ऐसा लगता दोबारा फिर जाओ ये। और मेरा कैसा रहता, मन करता ना एकदम तुरंत ही, एकदम अचानक से। तो फिर आज हम गए थे, फिर मैंने सोचा जब आए हैं तो जलेबी ले लेते हैं। आज वैसे इतना ज्यादा मन नहीं था, फिर भी मैंने ले ली। मैं बोली कहीं ऐसा ना हो घर जाने के बाद मन कर जाए और फिर पछतावा होने लगे, हे भगवान गए तो थे, क्यों नहीं लेके आए। मैं लेके आ गई, मन करेगा तो खा लेंगे। पर जलेबी बहुत गंदी थी। मैं सोच के लेके आई थी देसी घी वाली जलेबी मिलेंगी, लेकिन गंदी जलेबी थी, एकदम गंदी। मैं वहां से जब भी स्वीट लेके आ रही हूँ ना, सच में इतनी गंदी, मुझे तो एक बार भी अच्छी नहीं लगी। इसलिए मैं बहुत कम लेती हूँ अंदर से मिठाइयाँ, मुझे नहीं अच्छी लगती। बासी जलेबी थी, पुरानी वाली। अब मैंने क्या वहां पे टेस्ट करके देखी नहीं, अगर वहां पे टेस्ट करके देख लेती ना तो ठीक रहता। पर मैं लेके ऐसे आ गई। पर कोई बात नहीं, मैं भी इतनी पागल नहीं हूँ, थोड़ी होशियार तो हूँ। मैं कम लेके आई थी, मैं ज्यादा नहीं, 50 रुपीज की लेके आई थी बस। और 50 रुपीज की भी पता कितनी दी, कितनी, 200 ग्राम। और बाहर में 140 रुपीज केजी है। तो आप लोग बताना यहाँ पे क्या रेट मिली मुझे, केजी का रेट बताना। मैंने आपको बता दिए, कमेंट करके बताना, ठीक है। 50 रुपीज की 200 ग्राम मिली थी।
और बाहर से हम 140 रुपीज़ kg लेके आते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना बाहर में क्या रेट मिलते। 140 नहीं होगी तो 160 170 हुई होगी, बस इतनी है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि यहाँ पे क्या रेट मिली। मैंने बाहर का बताया आपको कि चलो 140 नहीं होगा तो 170 होगा, मुझे ज़्यादा याद नहीं है बाहर वाला पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, आप कमेंट करके बताना आप लोगों। और चिड़िया बुला रही है मुझे, उनका खाना ख़त्म हो गया। इनकी ड्यूटी बड़ी टाइट ड्यूटी हो रही है मेरी। मैं सो रही थी ना, सोते सोते इन्होंने जो आतंक मचा रखा था चिड़ियाओं ने। इनको खाना चाहिए था और इतना तेज तेज चिल्लाती है। अजीब टाइप की चिड़िया है, पता नहीं कौन सी नस्ल है ये। बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी, इतना कि ऐसा कर देती है ना आदमी को गुस्सा आने लगता है। ना नींद आती है ना उठने लायक रहता है, एकदम नींद टूट जाती है। चलो चलते आपको चिड़िया के पास ही लेके दोबारा से। कभी कभी तो लगता है ना ये चिड़िया ना भूख से नहीं चिल्ला रही है, जैसे इनका मन करता मेरे साथ बात करने के लिए। तो लगता है ये इसलिए चिल्लाती रहती है कि घर में मैं ही एक बातूनी हूँ, चलो भाई इसको बुला लूं। तो लगता है ना जैसे इनका मन करता है कि बात करने के लिए, और बस बिना मतलब चिल्लाती है। देखो खाना तो इनका कितना सारा रखा हुआ है, तो खाली ऐसे ची ची चिल्लाती रहती है इतना ज़्यादा। और कपड़े धो के सुखाए मैंने अभी। मैं हमेशा यही काम करती हूँ, मशीन लगा कभी भी तो सुखाने का टाइम ही पता नहीं मेरा क्यों अलग हो जाता है। और अभी इस पेड़ पे फली आने लगी है और मुझे लगता है ना अब ये पेड़ टूटने वाली नौबत पे आ जाएगा, क्योंकि जो लोग फूल तोड़ने आते हैं वो ये सोचते ही नहीं है कि दूसरे की प्रॉपर्टी पे हम क्यों हाथ डालें। वो सुबह सुबह आके फूल के साथ साथ पेड़ की फली पत्ते सब ले जाते हैं। तो चलो पत्ते ले जाए कोई बात नहीं, और खासकर बिना पूछे ले जाते हैं ना तो मुझे गुस्सा आता है। और आप लोग बताया था किसी ने कि आम के पेड़ पे चूना लगा दो तो आम आने लग जाएंगे। अभी सीजन आने वाला है तो इन्होंने चूना लगाया, चूना कम पड़ गया, तोड़ लेके आएंगे फिर ज़्यादा लगाएंगे। और नींबू के पेड़ पे भी बताया था कि इसकी जड़ में मछली का कचरा दबा देना। तो ये तो सच बात हुई कि नींबू के पेड़ में नींबू नहीं आ रहे थे, मछली का कचरा दबा दिया ना जैसे ही तो नींबू आने लगे। तो आप लोग भी अगर परेशान होना ऐसे तो देख लो, और नींबू तो आने लगे। अब ये वाली ट्रिक देखते हैं काम करती है नहीं करती है, कितना काम करती है। और बहुत टाइम पहले मैंने दिखाया था ना कि मैंने मेथी लगाई थी, तो मेथी की हालत देख लो कैसी हो गई, कहीं कहीं पे उगी है। तो इसको तो मैं तोड़ के पराठे बना लूँगी किसी दिन, इतनी है ये पराठे लायक। और यहाँ पे लगी है सरसों, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, जब सीज़न चला जाएगा तब मैं इसका साग बनाऊँगी तोड़ के। पालक तो हमेशा मिलता ही है। और एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने लगाई थी अजवाइन। तो ये अजवाइन ऐसी हो रही है कि जैसे धनिया हो, लगती नहीं है अजवाइन जैसी। ये देखो धनिया जैसी लगती है, उसकी स्मेल करके देखूँ, स्मेल तो आती है अजवाइन जैसी। और यहाँ पे ये पालक लगाया हुआ, ये भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, हमारी मिट्टी में कुछ गड़बड़ हो गई है। पेड़ को भी पता नहीं क्या सांप सूंघ गया है, फूल ही नहीं आते आजकल इस पे भी। ये सब पेड़ ना दवाई धुलाई सब मांग रहे हैं। अब टाइम इतना है नहीं, कौन करे इनकी देखभाल, इसलिए बस लगा रखे हैं ऐसे ही जैसे भी हैं हुए। मैंने लहसुन बड़ा हो गया, चटनी में डालूंगी या फिर पराठे में डालूंगी। चलो अब चलते हैं अंदर। तो गाइज आज हमने ना यहाँ से शू रैक हटा के इधर कर दिया। इधर इसलिए करिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ रीज़न। पहला रीज़न तो ये है कि यहाँ पे ना जो पार्क में पानी डालने आ रही है वो क्या करती हैं, डेली इसमें अपना सामान कपड़े रखती हैं। अब उधर का तो देखो ये टूट ही गया है, अब ये डेली डेली बार बार खोलने से टूट जाएगा, फिर यहाँ से ना चूहे वगैरह आने का डर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अड़ा दिए। और दूसरे रीज़न ये है कि शायद इस रूम में कोई आने वाला होगा, तो भाई अब उनके लिए भी स्पेस चाहिए। तब तक कोई नहीं था तो मैंने यहाँ लगा दी थी, अब हम अपने साइड लगा के हमने यहाँ रख दिए। चलो और अब से ये वाली बेडशीट ना नहीं बिछाएंगे, बहुत अजीब सी लगती है ये, इसका कलर फेड हो गया है। कलर फेड नहीं हुआ पर अजीब सी, अब एक दिन बिछा, वीडियो में तो नहीं पता चल रहा है, एक दिन बिछाने के बाद ही ना ऐसी लगती है गंदी गंदी, एक दो दिन बाद ही। तो मैंने यहाँ के लिए एक नई बेडशीट तैयार करी है, मेड बाय मी नाम लिखूंगी उस पर तो मैंने तैयार की है वो, उसको बिछाऊंगी ना मैं जिस दिन, तब आप लोगों को दिखाऊंगी। ये वाली जगह देख रहे हो, ये वाली जगह पे ना धूप आती है इतनी अच्छी, और पर अब अच्छी नहीं लग रही।
अब गर्मी आने लग जाएंगी ना तो ये धूप इतनी गंदी लगेगी। सर्दियों में ये धूप यहाँ बेड पे आती थी, देखो फेस पे भी पूरी धूप आ रही है, बालों में भी कैसे लाइट लाइट लग रही है, एकदम जैसे मेहंदी लगा ली हो। तो ये धूप ना अब अच्छी नहीं लगती, अब तो गर्मी लगने लगी इस धूप में। सर्दियों में मुझे मजा आता था, मैं इसी जगह पे लेटती थी, और अब नहीं। अब थोड़े दिन बाद तो, और थोड़े दिन बाद ना इतनी गर्मी हो जाएगी, पूरा घर पैक करके रखना पड़ा करेगा, और फिर शाम को ना कोई 6:30-7 बजे खुला करेगा घर। जितना घर को बंद रखेंगे ना उतना ही ठंडा रहता है, और नहीं तो गर्मी इतनी हो जाती है खुले घर में तो चारों तरफ से धूप। हमारे घर में तो ना हर जगह से धूप आती है, हर जगह से, इधर से भी धूप, देखो डोर से धूप आ रही है, और ये देखो आप लोगों को ऐसे दिखाती हूँ, डोर से कितनी धूप आ रही है, ऐसे नहीं दिखेगी, मेरे मुंह से ही पता चल रही है। विंडो में से धूप आती है, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो चलो गाइज, इसके साथ ही इस व्लॉग को कर देते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाया करूँगी, छोटे छोटे व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि बड़े व्लॉग बनाने में ना मैं भूल जाती हूँ फिर क्या दिखाना है, और सोचूंगी एक दिन का व्लॉग एक ही दिन में एंड कर दूँ, फिर मेरा व्लॉग ना कई दिन तक कंटिन्यू चलता रहता है। और ये वाला व्लॉग भी ऐसे ही है, इसमें कई दिन की क्लिप ऐड करूँगी मैं, और इस व्लॉग को कर दूँगी एंड। और व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।